प्राइम मिनिस्टर उस शख्स को बनाओ कम से कम 2 साल की बॉर्डर पे ट्रेनिंग लिया। ये नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। वो कौन सा बॉर्डर? कश्मीर बॉर्डर। कहीं भी अगर वो 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग लिया है, सच बता रहा हूं मैं, अगर वो ट्रेनिंग लिया है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। दूसरी क्या है, दूसरी खासियत मेरे जहन में आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर उसको मतलब डिक्लेयर कर दो कि आप प्राइम मिनिस्टर होगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है आपको 6 महीने आपके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, सारे के सारे आपका अकाउंट बंद, आपका घर से कोई कनेक्शन नहीं है, आप आवाम के साथ यानी जो आवाम है उसके जनता के साथ आप जिंदगी गुजार के देखो। 6 महीना आप गुजार कर आ जाओ, उनको जान लो कि प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, फिर आगे जब वो पीएम बनेगा तो उसको एहसास रहेगा। नहीं, हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी का अगर कोई रखवाला हो, कोई सच्चा रखवाला, देखभाल करने वाला पीएम अगर बनना है तो हमें बहुत सोच समझ कर उसे चुनने की जरूरत है। देखिए, अगर वो बेचने वाला निकल गया, बेचने वाला निकल गया, फ्रॉड निकल गया, या कह लें कि लूट मार करने वाला निकल गया, दौलत जमा करने वाला निकल गया, या अपने धर्म को सिर्फ प्रमोट करता है, तो मुल्क कहीं का ही नहीं रहेगा। बस मैं पीएम को मालूम कैसे समझता हूँ, पीएम ऐसा होता है अब्दुल्ला सर, जैसे एक चिराग है ना, सूरज को मान लें, सूरज, अब एक सूरज है, वो सूरज की रोशनी जो है चांद तक भी जाती है, हमारे जमीन पर भी आती है। हमारे जमीन पर जब सूरज की रोशनी आती है, हमारे जमीन पर देखिए बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो सूरज की रोशनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी जाती है, मुस्लिम कंट्रीज में भी जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं है। अब वो अलग बात है कि हम चाहे सूरज की रोशनी से बचने के लिए बड़े बड़े घर बना लें, ना रहे, सूरज की रोशनी से बचने के लिए छाता इस्तेमाल करें, लेकिन सूरज तो रोशनी अपनी दे रहा है। पीएम भी ऐसा होगा, सबको एक साथ लेके चले, सबको एक साथ लेके चले, एक साथ लेके चलना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं देखूं, बहुत ही ज्यादा नेक होना चाहिए पीएम, नेक ऐसा हो कि मतलब उसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत गहरा, जब अल्लाह से उसका ताल्लुक गहरा रहता है तो वो डरता है, यानी मेरा ये डिसीजन अगर किसी कौम को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे इस बात से किसी कौम को नुकसान पहुंचना है, ठीक है, मैं अगर ये करूंगा उससे लोगों को खुशी नहीं, मतलब मैं क्यों पीएम हूं, सबसे पहले वो सोचे मैं क्यों पीएम हूं, मैं क्यों पीएम बना हूं, हालांकि करोड़ों की आबादी में से मैं ही एक क्यों चुना गया। इंसान के अंदर जिम्मेदारी अगर आ जाती है, इंसान अच्छा काम करता है। मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोग जानते हो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे जो है दूसरे खलीफा सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बादशाहत में कोई कुत्ता भी अगर मर जाता था, कुत्ता, तो वो कहते थे भाई अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, उमर तेरी हुकूमत में कुत्ता अगर प्यासा मर गया है या भूखे से मर गया है या किसी बीमारी से मर गया है तो जवाब दे तो नहीं होगा। हम लोग क्या है, बड़े बेहिस हो गए, बहुत ही ज्यादा बेहिस हो गए। हमें मालूम है कि ये चीज खराब है, ये चीज हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, फिर भी हम उसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं जैसे तैसे हमारी जिंदगी गुजर जाए, हमारे बच्चे खुद देख लेंगे। जबकि एक पीएम जब सामने हो तो उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, बचपना कैसे गुजरा है, उसकी जवानी कैसे गुजरी है, उसकी तालीम क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके ख्यालात क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है, उसके एहसासात क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। एक पीएम का ये हमारे सामने पूरा खाका होना चाहिए। नहीं, एक चीज ये है ना कि एक चीज उस चीज से किसी एक कौम को टारगेट करके किसी एक का नुकसान नहीं होता है, उससे जितनी सारी कौमें हैं सारी नुकसान होता है, सभी का नुकसान होता है, नुकसान होता है सभी का, सिर्फ एक के चक्कर में। अच्छा, ये पीएम जो होता है ना अमीरुल्लाह सर, पहले खलीफा होते हैं, पहले बादशाह खलीफा से अभी पीएम हो गए। पीएम क्या होता है, वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया बना के अब वो ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, हर बड़ी बड़ी चीज, छोटी भी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। अब ये तो आके नहीं कह सकता ना कि क्या बोलते हैं, हेलमेट लगा के चलो, तो क्या है, गाड़ी के लाइसेंस लगा के चलो, बीमारी है तो, बुखार है तो आप पैरासीटामोल खा लो, तो ऊपर से तो आवाजें नहीं आएंगी। अब ऐसे इन सारी चीजों को क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इम्पोज करने के लिए एक इंसान सारे लोगों की जिम्मेदारी ले लेता है। वो
हम आवाम बनाते हैं उसको। अब चाहे उसको हम पीएम कह लें, हम उसको स्टेट लेवल पर आएंगे उसको सीएम बोल देंगे, और अपने गांव के लेवल पर आएंगे तो उसको हम प्रधान बोल देते हैं, वो जिम्मेदार हो जाता है। यानी अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह चाह रहा है, अल्लाह अगर चाहता है कि शराब बैन हो जाए तो वो करेगा, वो क्या है, डंके की चोट पर करेगा, वो शराब को बैन करेगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहता है कि हम हमारे जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचे। और अगर अल्लाह चाहता है कि आप ये फुला काम करो, इस चीज को मतलब फैलाओ, दूसरी कौमों तक फैलाओ, तो वो शख्स उसको फैलाएगा दिलो जान से। अब उसके रास्ते में चाहे जितने भी कांटे बिछाए जाए, चाहे जितनी भी दुश्वारियां आए, उसको नाफिज करेगा। उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, है ना। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि अल्लाह कुछ और चाह रहा है, हमारे पीएम कुछ और चाह रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि लोग हमें पहचाने, और साजिशें हो रही है कि जो है अल्लाह इंसान अल्लाह को ना पहचाने। मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और हमारे स्कूल में एक तो है कि हमारा स्कूली निज़ाम तो कमर्शियल हो गया है, पढ़ाई के लिए लोग पढ़ते हैं। आज हमारा बच्चा पढ़ के कितना कमाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं बचपन से। पहले के स्कूलों में स्कूल का एक सिलेबस होता था, खुदा को पहचानो। खुदा कौन है? अपने पालनहार को, अपने परवरदिगार को, अपने खालिक को, मालिक को, रब को पहचान। आज भी नहीं है, सारी चीजें नहीं है। ये बेदारी हमारे अंदर बेदारी आ गई। ये इसका मतलब यही है कि हमें सोच समझ के चुनना पड़ेगा। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर को पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। हाँ, सबसे मेन चीज ये कि अच्छा इंसान, अच्छा हिंदू नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए। क्योंकि वो एक मुल्क, एक हिंदुस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर है तो सबसे पहले उसका अच्छा इंसान बनना है, और हिंदुस्तानियों को अपने मजहब से नहीं पहचानना है, अपने मुल्क की पहचान से, इंडियंस को भी समझना है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो कभी भी वो डिफरेंसेस नहीं लाना। और दूसरी बात यह है कि मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना है, ना कि इनको चोट पहुंचा, इस मजहब को चोट पहुंचा, मंदिर तोड़ो, ये मस्जिद तोड़ो, ये सब सहायता नहीं है लीडर्स को। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ के देश की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए, हल अच्छा इंसान बने, सिटीज इंडियंस को इंडियन समझे, ना कि मुस्लिम या हिंदू में बांट दें। तो इंसान समझे, तरक्की के लिए काम करें। जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के साथ जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके साथ मिलके रेगुलर ऑफर मीटिंग करना है, मिलके कुछ तरक्की के लिए कुछ क्या करना है, वैसे प्लानिंग करना है। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर ये सब कर सकता है। मुझे क्या है ना मोहब्बतुल्लाह सर, हमें मोदी हो या मोदी के बच्चे तो है नहीं, मोदी या मोदी का बच्चा भी बन जाए पीएम, कोई दिक्कत नहीं। मोदी के बच्चे का बच्चा भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना पीएम रहेगा भाई, वो कोई ना कोई तो रहेगा पीएम। नहीं सर, लेकिन पीएम जब होना तो पीएम एक अच्छा इंसान। वही सबका कहना है सर कि हमारा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, बस ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो दूसरे इंसान के दर्द को समझ सके। हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई कैसे की जाए, तालीम कैसे अच्छी हो, कैसे लोग तरक्की कर पाए। क्योंकि अदर कंट्रीज में जो होते हैं, वो जिस कंट्री में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग ज्यादा मतलब तरक्की करते हैं। तो उस तरह हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो लोगों के दर्द को समझ सके, तालीम की मियार कैसी होनी चाहिए, उस चीज पर चर्चा करना चाहिए। का मतलब कत्लेआम करवा। अच्छा, एक चीज और, एक सिफत मुझे बहुत अच्छी लगी, प्राइम मिनिस्टर उस शख्स को बनाओ कम से कम 2 साल की बॉर्डर पे ट्रेनिंग लिया। ये नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। वो कौन सा बॉर्डर? कश्मीर बॉर्डर। कहीं भी अगर वो 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग लिया है, सच बता रहा हूं मैं, अगर वो ट्रेनिंग लिया है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। दूसरी क्या है, दूसरी खासियत मेरे जहन में आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर उसको मतलब डिक्लेयर कर दो कि आप प्राइम मिनिस्टर होगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है आपको 6 महीने आपके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, सारे के सारे आपका अकाउंट बंद, आपका घर से कोई कनेक्शन नहीं है, आप आवाम के साथ, यानी जो आवाम है उसके जनता के साथ आप जिंदगी गुजार के देखो। 6 महीना आप गुजार कर आ जाओ, उनको जान लो कि प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, फिर आगे जब वो पीएम बनेगा तो उसको एहसास रहेगा। जमीन आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। इसी तरह इसी एग्जाम्पल राहुल गांधी, वो उन्होंने क्या भारत जोड़ो यात्रा निकाला। वो हर लोगों के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं क्या मामला है, क्या है नहीं है, किसानों के साथ जाकर धान रोकते हैं,
सारी चीजों को करते हैं, इस तरह एक प्रैक्टिकल होना चाहिए एक प्रधानमंत्री, ताकि उसको पता चले कि हाँ कैसे गुजर रहा है इंसान के अंदर, उनके अंदर क्या तकलीफ है, क्या किस कौन सी चीज कमी है, उस हिसाब से फिर वो आगे काम करेगा। इस तरह की चीज एक प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, सच बता रहे हैं। जब तक के अब जैसे मिसाल के तौर पर आप बड़े खानदान में पैदा हुए, वालिद साहब की जायदाद आपने इस्तेमाल किया, उन्हीं की जायदाद मिल गई, आप जिंदगी गुजार, आपको क्या पता रोड पे क्या होता है। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात हकीकत है। जो खुद से कमाता है, मेहनत करके कुछ लाभ पाता है, उसी को उस चीज का दर्द होता है। और हमारी जो एक चीज ये भी है कि हमारे कंट्री में बहुत एक चीज कमी है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। अरे भाई पढ़ा लिखा है नहीं है, जाहिल है, गंवार है, कोई भी आता है, अगर जाहिल गंवार हो तो वो हिंदुस्तान को कैसे चलाए? ये नहीं चला। जैसे कि मोदी जी के चाय बेचते बेचते आ गया, उसको क्या पता है? मैं कह रहा हूँ भाई सर, आज तक कोई भी 10 मिनट की तकरीर मोदी जी ने अपनी तरफ से नहीं की है, उनकी तकरीर लिखी हुई रहती है। बिल्कुल लिखी हुई रहती है। इंग्लिश तकरीर बोलने कभी खुद से किया, उनके एक जुमला उनका वायरल हुआ था इंग्लिश का, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे, मतलब बोल रहे थे, कुछ टेंस चेंज कर दिया हो। अब उसी को लोग चुटकुला बना के मजाक बना के लोग इस्तेमाल करें। हमारा पीएम इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे पीएम को ये नहीं मालूम जो है कक्षा 6 में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अभी बुला के पूछ लो सर, जो है यूपी बोर्ड, जो है यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के कौन कौन से सब्जेक्ट है करके करके निकल जाएंगे। तो अभी शाम ने भी स्पीच नहीं दी थी, उसमें क्या बोले थे कि 12वीं पास करके आप इंटर में आएंगे। वो क्या था, 12वीं और इंटर समझ ही नहीं था। वो इतना ज्यादा वायरल किया था। दोनों एक ही है, अब दोनों कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इंटर पास, वो उनका क्या है, उनको नॉलेज नहीं है कि इंटर क्या 12वीं क्या। पढ़े लिखे होंगे तभी तो नॉलेज होगी, पढ़े लिखे है नहीं। हमारा मुल्क जो चल रहा है ना, हमारा मुल्क चल रहा है पढ़े लिखे लोगों से। देखिए आजाद अब्दुल कलाम आजाद साहब कितने खामोशी के साथ मिसाइल बनाकर चले गए। नाम उनका है लेकिन उससे ज्यादा इंडिया का नाम है। जब उस वक्त वो मेहनत कर रहे थे, उस वक्त मोदी आराम से सो रहे थे। पूरी मोदी की टीम जो है आराम से पूरी सो रही थी। तो ऐसे न जाने कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, असल में ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं इसको आम करूंगा इंशाल्लाह, मैं उस पर एक मकाला भी लिखूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तमाम हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं, तमाम सूबों के असेंबली के लोगों को जमा करके इस राय पर मुत्तफिक हो जाए, कम से कम उसको 6, क्योंकि ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। आप करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, उसके रखवाले बन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उसका खलीफा बन रहे हैं। आपके सर पे जिम्मेदारी आ गई। 6 महीना कम से कम आपको जो है सबसे गरीब जो स्टेट हो, सबसे गरीब जो जिला हो, वहां पर उसको रखो, वो खाएगा। अगर वाकईतन वो लोगों का रखवाला बनना चाहता है तो वो रहेगा, अगर नहीं बनना चाहता तो बोल देगा भाई हम नहीं रहेंगे, हमसे नहीं होने वाला है। इस एग्जाम्पल है ना एक राहुल गांधी, अभी वो देखिए ना कहाँ हो गए, किस किस से घूमा। हरियाणा में जाकर धान रोक के आया, गरीब लोग सब बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर जाते हैं, वो भी नीचे से पूछते हैं। बिल्कुल उस तरह होना चाहिए। प्रैक्टिकली जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे को बिल्कुल जान ही नहीं सकते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। एक वो कि इस वतन में शांति हो, सुकून हो, अमन हो, क्योंकि अमन के बगैर तरक्की कभी हो नहीं सकती। और दूसरा जो है इल्म को आम करें। जब तक इल्म नहीं आएगा तो फिर हम तरक्की कर नहीं सकते। और तीसरा जो है अंग्रेजों का जो एक तरीका है डिवाइड एंड रूल, वो आज भी वही हो रहा है, 100% हो रहा है। ये अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इंडियंस को, सिर्फ है ना, मजहब के नाम पर बांटो और अपना वोट 100% हो रहा है, 100%।